नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स जैसा कि आप देख रहे हो PMMVY की साइट मैंने खोल के रखी है। तो मेरी वीडियो जो है PMMVY पे है। PMMVY पे जिन वर्कर्स को फॉर्म भरने के बाद फॉर्म दिखता नहीं है, वो मेन में नहीं आता, जब वो सर्च बेनिफिशरी करती हैं मोबाइल नंबर डाल के तो उसमें नो डाटा फाउंड आता है। तो उनको जो है डिटेल रिपोर्ट्स में जो डिटेल जाकर जाते हैं वहाँ नहीं दिखता। तो कई बार क्या होता है डिटेल में तो होता है, लेकिन जब वो उसकी उनकी आईडी भी दिखती है, लेकिन जब वो सर्च बेनिफिशियरी में जाती हैं तो वहाँ नो डाटा फाउंड आता है। तो वो क्यों आता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो जो है एंड तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी जानकारियाँ बीच में से छूट जाती हैं। तो आप टुकड़ों में वीडियो देखते हो, फिर वही वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट में पूछते हो, जहाँ जो अपने प्रोजेक्ट वाले हैं वही क्वेश्चन मुझे फ़ोन करके पूछती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने PMMVY की साइट खोल ली है, तो हम 3 लाइंस पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ आ जाएगा ये ऑप्शन, जो फीचर्स हैं सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो डाटा एंट्री वाला फीचर है, जैसे आपने रजिस्टर किया, ठीक है, डाटा एंट्री में जैसे आप जाओगे, आपने फॉर्म रजिस्टर किया, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन से सबमिट भी हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप देखते हो, हम बैक चले जाते हैं होम पेज पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब यहाँ से सक्सेसफुल होता है हमने कहाँ से देखना होता है वो आप सबको पता है। फिर से हमने बैक जाना है, 3 लाइंस पे दबाना है, तो हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट्स WCD में जाने के बाद डिटेल एनरोलमेंट स्टेटस देखते हैं। यहाँ जब हम खोलते हैं तो हमें जो भी बेनिफिशियरी को जो भी हमने रजिस्टर की होती हैं वो यहाँ से हमें दिख जाती हैं। अगर हमने फर्स्ट चाइल्ड का किया है तो यहाँ से देख लेंगे, सेकंड चाइल्ड का किया है तो यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं तो ये पूरी डिटेल आ जाती है, और यहाँ से पूरी डिटेल जो है जो है आईडी भी दिख जाती है। तो मैं आपको एक यहाँ से हम ये सेकंड गर्ल चाइल्ड का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे एक मेरी ये है जो जब भी मैं खोलती हूँ इसमें नाम आता ही आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसका FRS नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं थोड़े दिनों में इसका FRS भी कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा कहीं दूर रहती है। इसको मैं बुला के ऐप पे इसकी FRS इसका कर दूँगी मैं, ठीक है। तो जैसे अब ये है, ये मुझे डिटेल्ड में दिख रही है, इसकी जो आईडी है वो हम सर्च बेनिफिशियरी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च बेनिफिशियरी में जाएंगे और इसकी आईडी डाल के हम देख लेंगे। तो वर्कर्स ये मैंने आईडी उसकी डाली है, फैच डिटेल में जाएंगे तो ये देखिए नो डाटा फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो यही लड़कियों को आता है, तो उनको लगता है मेरा फॉर्म कहाँ गया। यही चेक करने के लिए जब नो डाटा फाउंड आता है तो आपको डिटेल बेनिफिशियरी में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ नो डाटा फाउंड आ रहा है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने फिर से फॉर्म भरने के बाद डाटा एंट्री में जाना है। ये जिनका डिटेल बेनिफिशियरी में भी नहीं आ रहा उनको कहाँ जाना है, ये भी मैं एंड में बताऊंगी आपको, कि आपने फॉर्म भरा कहीं नहीं आ रहा, डिटेल बेनिफिशियरी में भी नहीं आ रहा, तो वो कहाँ पे देखना है, ठीक है। ये जो है डाटा एंट्री में हम गए, डाटा एंट्री में जितने भी ये वाला भी देखना है, ये भी देखना है, आपने ये भी देखना है। ये 3 ऑप्शंस फीचर्स जो हैं तीनों खोल के देखने हैं। अगर ये तीनों में कहीं ना कहीं इसका नाम है तो वहाँ पे जा कर के आपने वो उसको ठीक करवाना है। अगर ये पहला वाला जो मैंने बताया, चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, तो अगर इसमें होगा तो ये डिटेल बेनिफिशियरी में आता है, तो ये वाला इसमें होगा, ये तो है ही, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे इसका नाम आ गया। तो अगर यहाँ भी है तो आपने उसका फिर फेस ऑथ करना है,
ठीक है। या फिर अगर पोर्शन ट्रैकर पे है तो रिकैप्चर फ़ोटो करके देखो आप वहाँ पे, तो शायद उसमें भी हो जाए। फिर हमने क्या करना है, दूसरे वाले पे जाके देखना है, ये चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी, यहाँ पे जाके देखना है। यहाँ पे कोई नहीं है, अगर अगर वो आपकी बेनिफिशियरी जो है वहाँ यहाँ पे आई तो उसको बोलना है आप बैंक में जाओ और एनपीसीआई जो स्टेटस है अपना, जो एनपीसीआई एनेबल करवा के आओ बैंक में, ठीक है। तो यहाँ एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस उसने मैप नहीं करवाई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे जाना है, ये वाले पे चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड, कि अगर आधार डीसीड हो गया है वहाँ पे तो वो भी बैंक वालों से ही आपने ठीक करवाना है वहाँ पे। लेकिन आप उनको लिख के दे देना, क्योंकि बेनिफिशियरी को नहीं पता चलता, वो सीधा आधार लिंक करा के दे देती है, मतलब आधार लिंक का करवा लेती है, बाकी चीज़ें नहीं करवाती। जो ये फीचर में लिखा है ना, यही आप उनको लिख के देना कि ये पूरा पता करवा के आओ, तभी होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक बेनिफिशियरी आ रही है, तो आधार डीसीडेड मतलब कि अगर उनका आधार जो है वो अगर अपडेट नहीं है, उनको बोलो आधार अपडेट करवाओ, या ऐसे बोलना उनको कि आप वो उसमें तीनों कवर हो जाएंगे। उनको बोलो अगर आधार अपडेट नहीं है, पहले आधार अपडेट करवाओ, फिर एनपीसीआई मैपिंग करवाओ, फिर आधार लिंक भी करवाओ, ठीक है। ये सारा सिस्टम जो है और उनको बोलना बैंक वालों को बोलना कि हमने सोशल वेलफेयर में जो फॉर्म भरा हुआ है, तो उनको बोलो डीबीटी इनेबल कर दो, तो फिर बैंक वालों को पता होता है, वो कर देते हैं, ठीक है। ये जो है हमने तीनों, ये जो डाटा एंट्री के तीनों, ये वाले तीनों में हमने चेक करना है। अगर इन तीनों में से किसी में है तो आपको नो डाटा फाउंड आएगा, और आपने इन तीनों को क्लियर करना है। जैसे ही ये सब हो जाएगा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेन में प्रोसेस में सर्च बेनिफिशियरी में वो दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका फॉर्म भरा है लेकिन डिटेल बेनिफिशियरी में भी नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जैसे हम होम पे चले जाएंगे, वापस होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे हम जैसे ही करेंगे, यहाँ जाना है रिपोर्ट्स WCD में, वापस यहीं पे आपने डाटा एंट्री का डिटेल देखा, यहाँ पे अगर नहीं आई, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे देखना है ये वाला प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी में। प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी वो वाली होती हैं जिसमें आपको ये से मैं देखती हूँ यहाँ पे भी आया, तो यहाँ पे प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी जो है ये वही है, प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी वही जिसका FRS नहीं हुआ है। तो यही आपने यहाँ पे इन सब में आपने देख लेना है, और ये तो आपको पता ही है कि कौन से फीचर में हमें क्या करना है। जैसे प्री रजिस्टर में है, फेशियल वाले में तो फेस हाथ करनी है, NPCI वाले में है तो आपने बैंक में जाके लिंक करवाना है आधार भी, और DBT अनेबल करवाना है बैंक में। पूरा प्रोसेस जो है उनको बोलना पूरा प्रोसेस कर देना, जो भी हमने फॉर्म भरने के, सोशल वेलफेयर में फॉर्म भरने के बाद जो हमारे बैंक में पैसा डायरेक्ट उसमें आता है, तो वो बैंक वालों को पता होता है, वो कर देते हैं, और उसमें 8-10 दिन लग जाते हैं। जब वो DBT अनेबल करवा लेंगे तो उसके बाद 8-10 दिन लगते हैं, तो उसके बाद वो मेन में आ जाता है। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।